चैप्टर 8 और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हें पता है कि हमने बात करी थी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके अंदर आप ट्राइंगल्स के ऊपर बात करते हो। ठीक है, और ट्राइंगल में भी कौन सा ट्राइंगल तो तुम कहते हो, हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ABC। अब एक ट्राइंगल के अंदर बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम जानते हैं कि 3 साइड्स होती हैं, इसमें से हम एक को परपेंडिकुलर कहते हैं, एक को बेस और एक को हाइपोटेनियस। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम बात ही करते हो तो ट्रिगो का मतलब होता है, दोबारा कहता हूँ, ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है स्टडी या फिर हम बात करते हैं ज्योमेट्री। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं? 6। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था? तुम कहते हो साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? हमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। फिर उसके बाद कॉस थीटा दैट इज़ बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। फिर तीसरा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद हमारा जो फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज़ cosec थीटा दैट इज़ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड फिफ्थ दैट इज़ sec थीटा दैट इज़ कॉल्ड हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, एंड सिक्स्थ इज़ cot थीटा दैट इज़ कॉल्ड बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमें पढ़ने होते हैं। अब उसके बाद अगर तुम्हें ये बात पता होगा कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का इन्वर्स होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का इन्वर्स होता है, टेन थीटा कॉट थीटा का इन्वर्स होता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसके ऊपर भी हमें कुछ पर्टिकुलर बेसिक फार्मूलाज पढ़ने हैं कि हम जानते हैं कि साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक इसी तरीके से कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के, और टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है, और साथ ही टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी तुम्हें बहुत बार यूज़ करने को मिलेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम इसे एक्सरसाइज 8.3 में बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन टेन थीटा, और साथ में कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब ये दोनों आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अब इसके बाद इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बात बता देता हूँ। तुम्हें पता है कि थीटा यहाँ पे बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कई बार हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि साइन ए कॉस ए कॉट बी, तो इस बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा थीटा एंगल ए पर है, हमारा थीटा एंगल बी पर है। जहाँ पर भी ऐसे लिखा होता है तो बेसिकली दिखाता है कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे साइन है मतलब मेरा थीटा इधर है। उसके बाद एक और चीज़ जो हमें जाननी है दैट इज़ कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता। फिर से कहता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस है ना वो कभी नहीं बदलता, बट परपेंडिकुलर और बेस अपनी जगह बदल सकते हैं। डिपेंड करता है कि थीटा कहाँ पर है। अगर मान लो थीटा इधर है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है? ए बी, और बेस कौन है? सी बी। लेकिन अगर मेरा थीटा इधर है
तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो इस बार मेरा परपेंडिकुलर कौन है, तुमने कहा सी बी, और इस बार बेस ऑटोमेटिकली कौन बन जाएगा, ए बी। हाइपोटेनियस में कभी चेंज नहीं आता, ठीक है। अब बात करते हैं कि 8.1। अब अगर 8.1 की तुम बात करो तो उसके अंदर बेसिक क्वेश्चन हैं, यहाँ से ज़्यादातर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एक बुक दिखा ना, थैंक यू सो मच। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, अच्छा पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में बेसिकली, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हमारा थीटा कभी 90 डिग्री नहीं हो सकता, वो 90 से हमेशा कम होगा। इसीलिए तुम कभी भी देखोगे कि तुम साइन, जैसे अगर मान लो ये ट्राइंगल है ए बी टी सी, तो तुम साइन ए कॉस ए सारी रेशियोज़ यहाँ निकाल लोगे, इस पे निकालोगे, पर तुम कभी साइन बी नहीं निकालोगे, ठीक है। दोबारा कहता हूँ, रेशियोज़ हमेशा 90 से छोटे एंगल पे लिया जाता है, ठीक है। रेशियोज़ हमेशा 90 से छोटे एंगल पे लिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन 1 कहता है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है जहाँ पे राइट एंगल बी पर है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। फिर उसने एक और बात कही है कि जो ए बी है, दिस इज अ 24 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद जो बी सी है दैट इज़ 7 सेंटीमीटर, और हमको फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है। मुझे ये सब निकालने के लिए तीसरी साइड भी चाहिए। तो हमने एक चीज़ पढ़ रखी है, व्हाट, तो तुमने पढ़ रखा है पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस कहता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारा हाइपोटेन्यूस किसका कितना है, दैट इज़ ए सी स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, तुमने कहा दैट इज़ ए बी स्क्वायर, और बेस कितना है, यू सेड इट इज़ अ बी सी स्क्वायर। नाउ ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी की क्या वैल्यू है, तो तुमने कहा 24 का स्क्वायर, बी सी कितना है, तुमने कहा 7 का स्क्वायर। नाउ ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 576 प्लस 49। नाउ ए सी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 625, एंड नाउ स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाता है 6 to 5, और हमारी ए सी की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, इट्स 25 सेंटीमीटर। अब उसने कुछ बातें कही है निकालने के लिए, ठीक है। अवर क्वेश्चन हैज़ सेड टू फाइंड आउट सम थिंग्स, तो उसने पहली बात कही है कि हमें फाइंड आउट करना है साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले तो इस बार ना ए इधर बोला है, ठीक है। तो मतलब कि साइन ए का मतलब थीटा इधर है, अगर थीटा इधर है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, और बेस कौन है, ए बी। हाइपोटेन्यूस में कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइन ए। फॉर्मूला क्या है, तुमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, पर थीटा इधर है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन है, यू सेड बी सी। हाइपोटेन्यूस तो ए सी ही रहेगा। अब बी सी इज़ 7 एंड ए सी इज़, यू हैव फाइंड आउट इट्स 25। ठीक उसी तरीके से कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ऑटोमेटिकली बेस कौन बन जाएगा, ए बी। और हाइपोटेन्यूस में तो कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ इट्स 24 अपॉन में 25, ठीक है, ओके। ठीक उसी तरीके से उसने हमें कहा है हमें निकालना है साइन सी और साथ में कॉस सी। अब
चलो पहले तो हम साइन सी का फॉर्मूला लिख देते हैं। दैट अगेन साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस बार थीटा इधर है, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इस बार परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। हाइपोटेन्यूज कौन है? यू सेड ए सी। एंड नाउ ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू है 25। ठीक उसी तरीके से यू सेड कॉस सी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इस बार अगर सामने वाला परपेंडिकुलर है तो बेस कौन होगा? यू सेड इट्स अ बी सी, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। एंड नाउ इट इज़ 7 अपॉन में 25। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द सॉल्यूशन। अब उसके बाद क्वेश्चन 2 ट्राई करता है, ऐसे ही कोई खास चेंज नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ ही कहता है कि इन फिगर 8.3, ठीक है, आपको एक डायग्राम दे रखा है एंड द डायग्राम इज लाइक दिस। ओके, इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू, यहाँ पे 90 डिग्री है आर। इट इज़ 12, इट इज़ 13, ठीक है। और दिस क्वेश्चन सेज कि हमको फाइंड आउट करना है 10p माइनस का कॉट आर। अब 10 हो या कॉट हो, दोनों में मुझे परपेंडिकुलर और बेस की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन को देख के साफ पता चल रहा है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर तो मेरे पास है, बट बेस की आवश्यकता है मुझे, आई रियली नीड इट। तो सेम फार्मूला सब, आप अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं, तीसरी निकालनी है, यू कैन यूज़ पाइथागोरस। यू सेड यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट द पी आर स्क्वायर, perpendicular is pq square and base is it's a qr square। pr square मतलब it's a 13 square, ठीक है, और pq is 12 square and I don't know about qr, so it's a qr square। 169 144 इट्स अ क्यू आर स्क्वायर। आपने यहाँ पे 169 माइनस का 144 इज इक्वल टू आपने कर दिया क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इधर सॉल्व किया, 169 में से 144 गया, कितना बचा? 25। इट्स अ क्यू आर स्क्वायर। फिर आपने अंडर रूट किया, सो यू गॉट इट कि ठीक है। ओके, सो हमें ये तो मिल गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। अभी इसके बाद आप जानते हो कि सबसे पहले तो 10p निकालते हैं, ठीक है। तो 10p मतलब क्या? वही फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पर p इधर है मतलब थीटा इधर है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि क्यू आर, और बगल वाला ऑटोमेटिकली बेस बन जाता है, इट्स अ पी क्यू। अगर आपने लिखा क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है तो आपने कहा 5। अच्छा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? आपने कहा 12। अब निकालते हैं कॉट आर। कॉट आर का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आर। आर के सामने वाला परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर कौन है? पी क्यू, तो बेस कौन बन जाएगा दोबारा से? क्यू आर। परपेंडिकुलर कौन है? इट्स अ पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5, इट्स अ 12। अब सॉल्व करते हैं। 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 10p की वैल्यू कितनी है? 5, 12, और कॉट आर की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 5, 12। सॉल्व करके कितना आएगा आंसर? 0। मुश्किल? हाँ जी, मुश्किल। यहाँ पे बस आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जहाँ पर भी आपका थीटा होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ऐसा कुछ खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये मिटा दूँ?
अब हियर इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है कि भैया आपके पास साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है, क्या पता लगाना है। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन ने कहा है कि आपको निकालना है कॉस ए और साथ में टेन ए। चाहे आप कॉस की बात करो या चाहे आप टेन की बात करो, आपको दूसरी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि साइन ए क्या होता है, तो आपने कहा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 3/4, है ना। साइन ए की जगह क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। क्यों? क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कहा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 3/4। फिर आपने कहा बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करने पे मुझे पता चलता है कि P की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 4 है। अब मैं कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ इधर यूजिंग पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है, इट्स 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, इट्स 3 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर तो मुझे बेस ही नहीं पता, 16 बराबर 9 प्लस में बेस का स्क्वायर। 16 में से 9 गया, ओके। तो दिस इज नाउ कितना बचेगा, 7 बेस स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेजा तो इट्स √7 इज इक्वल टू बेस, ठीक है। अब क्वेश्चन ने मुझसे पूछा क्या था एक्चुअली, तो क्वेश्चन हैज़ आस्क्ड कि भैया कॉस ए बताओ, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने कहा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है √7 अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना था, तो 4 आंसर। अब बात करते हैं 10a। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कहा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, आपने कहा 3, और बेस कितना है, आपने कहा √7, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ओवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ओवर। यहाँ तो कोई डाउट है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि 15 cot A इज़ इक्वल टू 8 होता है, ठीक है। फिर से आपको बोला है भैया साइड में कि आपको निकालना है साइन ए और सेक ए। चलो ठीक है, आप पहले तो इसे लिखो, क्या हो जाएगा, cot A इज इक्वल टू कितना हो गया, 8/15, है ना। 15 इधर मल्टीप्लाई किया था, इधर जाके डिवाइड में आ गया। फिर उसके बाद हमें बताया कि भैया cot होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, 8/15। फिर मैंने कहा बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, तो मेरे पास बेस आ गया 8, परपेंडिकुलर आ गया 15। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया यूजिंग पाइथागोरस। मुझे पता है पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर नहीं पता मुझे, चलो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर हो गया, बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस में 64। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 64 की जगह 69 लिखा, हाँ
अब इसको जोड़ा, इट्स अ 9 8 289। 289 किसका स्क्वायर होता है? हाँ जी, किसको पता है? 17 का एग्जैक्टली। हाइपोटेन्यूस आपका 7 आ गया। अब इधर सॉल्व कर लो, इधर साइड में आपने कहा क्या क्या निकालना था? आपने कहा सर हमें निकालना है साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर कितना है? तुमने कहा 15। हाइपोटेन्यूस कितना है? 17। ख़त्म। फिर उधर आते हैं सेक ए पे। तो जो सेक ए है दैट इज़ कॉल्ड नथिंग बट द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यही फार्मूला होता है ना सेक ए का? हाँ जी, यही होता है सेक ए का, यही होता है ना बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यही होता है ना हाइट अपॉन बी। वेरी गुड, थैंक गॉड, मुझे लगा भूल गए। हाँ जी, हाइट अपॉन में बी। चलिए, हाइपोटेन्यूस कितना है? 17। बेस कितना है आपका इधर? इट्स 8। तो क्वेश्चन 4 भी हो गया। अच्छा, क्वेश्चन 5 आप सॉल्व कर लेना। सेक थीटा दे रखा है, आप हाइपोटेन्यूस लगाओगे तो तीसरा पार्ट आ जाएगा, फिर आप बाकी के 5 निकाल लेना इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिटरली माय फेवरेट क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है 2 से 3 नंबर में ये आपसे पूछा जाएगा और इसमें लिटरली कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए और बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल समझते हो क्या होता है? एक्यूट एंगल किससे छोटा? 0 और 90 के बीच में। 90 से छोटा, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो 90 से छोटा क्या होगा? एक्यूट एंगल। तो ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी दोनों एक्यूट एंगल हैं और हमें गिवन दे रखा है कि कॉस ए बराबर है आपके कॉस बी के। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन ने गिवन दे रखा है। अब मुझे प्रूव करना है, साबित करना है, टू प्रूव कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ठीक है, मैं बिना ट्राइंगल बनाए भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, बट आई वांट कि मैं ट्राइंगल बना दूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में बिना डायग्राम के तो मज़ा ही नहीं आता। उसने बोला है कि ए और बी एक्यूट है, मतलब कि राइट एंगल कौन होगा? सी। सिंपल सी बात है, इधर मैंने ए रख दिया, इधर मैंने बी रख दिया। ओके, अब आते हैं प्रूफ पर। ठीक है, इधर देखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ ध्यान से देखना, बाद में उतार लेना। हाँ, तो हमारे पास ना एक ही चीज़ है सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तुम्हें पता है कि कॉस ए, बेसिकली कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? इधर साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो तुमने कहा था अभी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है ना? थीटा इधर है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी। तो बेस कौन हो जाएगा यहाँ पे? एसी। हाइपोटेन्यूस तो ए बी रहेगा। अब बात करते हैं कॉस बी। थीटा इधर है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा? ये। तो इस बार बेस कौन होगा मेरे लिए? बीसी। और हाइपोटेन्यूस तो मेरे लिए इस बार भी सेम है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस कभी नहीं बदलता, हाइपोटेन्यूस वही रहता है। ओके, अब एक बात बताओ, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स मैच कर रहे हैं। जब इस तरीके से डिनोमिनेटर्स मैच करते हो तो आप इसे काट सकते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो जाता है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, ए सी इज इक्वल टू बी सी मतलब क्या? ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई, इसलिए मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। और हम जानते हैं कि आइसोस्केलस ट्राइंगल में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। यही साबित करना था, हेंस प्रूव्ड। आप चाहो तो यहाँ रीज़न भी लिख देना, अपोजिट एंगल ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल आर इक्वल।
ठीक है, और ये आपके 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे तो पता है क्या, अगर आप कन्वेंशनली इसे सॉल्व करोगे ना तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन मैं एक चीट कोड लगाता हूँ, ठीक है। चीट कोड क्यों लगा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वो आपको कभी नहीं कहेगा ना कि अच्छा आप इस मैथड से करो, उस मैथड से करो, वो कभी ऐसा नहीं कहेगा। कहेगा? नहीं कहेगा। वो सिंपली कहेगा कि भैया आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो ठीक है फिर। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हालांकि मुझे इसे लेंदी मैथड से करवाना चाहिए, पर जब मैं बहुत आराम से सॉल्व करवा सकता हूँ तो मैं इसे फालतू में बहुत लंबा नहीं खींचूँगा। तो आप जानते हो कि भैया क्वेश्चन ने कहा है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना है 7/8। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसको इवेल्युएट करने को बोला है, तो पहली चीज़ इवेल्युएट करता हूँ। तो ये है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा शायद 1 प्लस कॉस थीटा एंड इट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा। इसे इवेल्युएट करना है। ओके, अब इसे इवेल्युएट करते टाइम मैं जानता हूँ ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। a प्लस बी a माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इससे एक और चीज़, जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर स्क्वायर लगता है तो आप इसे ऐसे लिखते हो, साइन इधर स्क्वायर फिर थीटा। जैसे अगर कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब इस तरीके से स्क्वायर लगाते हो, ठीक है। अब आप उसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब मैं ना वैसे तो ये मुझे फार्मूला 8.3 में पढ़ाना है, बट मैं यहाँ पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि जब तुम एग्ज़ाम में करोगे तो तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ता है कि तुम कौन से मैथड से कर रहे हो। तुम्हें तो छोटे मैथड से करना है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने कहा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपने कहा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, आपने कहा कॉट थीटा, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। कॉट थीटा की कुछ ऊपर वैल्यू दे रखी थी 7/8, इसके ऊपर लगा दिया मैंने होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 49/64। कोई फालतू का कैलकुलेशन नहीं। अगर आप ये वाला फार्मूला लगाते तो फिर आप यूजिंग पाइथागोरस करते, फिर पाइथागोरस लगाने के बाद फिर क्या करते, तो बेसिकली इसमें पूरी वैल्यू पुट करते और क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। ये काफ़ी सिंपल हो जाता है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी वही पूछता है, बताओ कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो कॉट की वैल्यू दे रखी है क्या है, दैट इज़ 7/8, लगा दो होल स्क्वायर, दैट बिकम्स 49/64। सो दिस इज़ द एंटायर क्वेश्चन। आई होप तुम्हें समझ में आया।